हे व्हाट्सअप गाइज, आज की जो कहानी है वो इस पृथ्वी की है जिसमें एक समुद्र तल अपने हिस्से से गायब हो जाता है। दरअसल ये मूवी है सर्वाइवर नाम की, जो रिलीज हुई थी गत साल। दोस्तों, इस कहानी में बताया जाता है कि एक परिवार समुद्र में एंजॉय करने के लिए शिपिंग पर जाता है, जहाँ पर एक आदमी और उसकी पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। वो बहुत एंजॉय कर रहे थे समुद्र में, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल वो बेटी थी ना, वो समुद्र में कूद जाती है एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ अलग होने वाला है। वो दोस्तों कुछ महसूस करती है और वो जल्दी से समुद्र की गहराई से उस शिप की तरफ जाने लगती है और वो तैरती हुई समुद्र से उस शिप में चढ़ने लगती है और अपने फादर्स को बताती है कि कुछ हो रहा है। तभी फादर को भी ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ हुआ है। वो अंदर जाता है और अपनी बेटी को उस शिप में लेकर आता है और वो बेटी कहती है कि हमें कुछ अलग जाना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उसका फादर था, वो उनको समझाता है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। इसीलिए वो देखता है और रात का टाइम होता है। अब उनका एक बर्थडे था, जो वो बर्थडे विश करने के लिए समुद्र में आए थे। उनके जो बेटा था उसका बर्थडे था, सारे खुश होकर बर्थडे मना रहे थे। तभी उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम केवियन था। वो केवियन से बात कर रही थी, लेकिन अचानक से उसके पीछे कुछ अलग सा लग रहा था कि जैसे तूफान आने वाला हो। इतने में फ़ोन कट हो जाता है और वो उसकी बेटी जो उसको फादर को बताती है कि कुछ हुआ है। फादर्स बाहर आके देखता है कि बाहर बड़ी बड़ी वेल निकल चुकी थी, वो समुद्र के ऊपर आ चुकी थी। फादर्स देखता है कि जहाज के एक बड़ा झटका आता है। फादर्स को लगता है कि ज़रूर जहाज को कुछ हुआ है, इसीलिए वो समुद्र के तल में जाकर वो नीचे से शिप को देखता है कि कहीं शिप डैमेज तो नहीं हुई, लेकिन उसको भी एक बड़ा घाव लग जाता है। दरअसल उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी, जो कि उसका इलाज करती है और उसे कुछ पीने के लिए काढ़ा देती है, जिससे वो उसका घाव जल्दी से भर सके। अब उसके शिप पर नेट नहीं आ रहा था। उसकी बेटी थी जो नेट के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी कनेक्शन से बाहर था। कुछ भी नेट फ़ोन के अंदर चल ही नहीं रहा था। उसकी बेटी बार बार कोशिश करती है, लेकिन नेट नहीं चल रहा था। उसकी जो वाइफ थी वो दूसरों से कनेक्शन मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिप के अंदर कोई भी नेट नहीं चल रहा था। वो पूरा परिवार हलबला जाता है कि आखिर उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सामने जब देखते हैं तब एक उल्का पिंड जैसा कुछ गिर रहा था। उन्होंने पहले तो सोचा कि उल्का पिंड है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी थी। ये कुछ सैटेलाइट्स का टुकड़ा था जो कि समुद्र तल में गिरा था। वो लोग मलबे से बचने के लिए समुद्र के अंदर चले जाते हैं। वो फिर से उसका जो पति था वो उस इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजन जल जाता है और वो पूरा परिवार लाइफ बोट के जैकेट पहन लेता है। अचानक से उसकी पत्नी के नाक में से खून आने लगता है, क्योंकि दोस्तों अब उन्हें मालूम ये नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो एक पटाखे से देखता है बाहर की तरफ और अब शिप के अंदर पानी भी गिरने लगा था। वो देखते हैं सुबह जब होती है तब वहाँ से समुद्र पूरा का पूरा गायब था और वो एक खड़े थे चट्टान पर। वो पूरा समुद्र था वो वहाँ से हट गया था। उन्हें नहीं पता कि अब उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जो समुद्र था वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब उसका फादर वो सोचने लगता है कि अब उनके साथ कहाँ जाए, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी वो पूरी तरह टूट गई थी। और उसका फादर उस बेटे से बोलता है कि हमें किसी की हेल्प मांगनी चाहिए, ज़रूर अब नेट चल रहा होता, हमें फिर से कोशिश करनी होगी। वो पूरा परिवार शिप के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है। इतने में उसके बाप एक मैप देखता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं। उसकी पत्नी शिप के अंदर जाकर रोने लगती है और फिर सारा खाने का सामान देखती है कि कुछ तो हमारे लिए बचा होगा।
इतने में उसका बेटा भी गुब्बारा छोड़ता है कि कोई उसकी हेल्प कर सके उन गुब्बारों को देखकर। वो फिर से उसका जो फादर था एक डेविड नाम के आदमी से कनेक्शन मिलाता है रेडियो के द्वारा और वो मिल भी जाता है, लेकिन वो उनसे काफ़ी दूर थे, वो उनके पास नहीं जा सकते थे। उसने बताया कि केवल मैं एक व्यक्ति को ही बचा सकता हूँ, आपको हमारे पास आना होगा, आपके पास एक नक्शा होगा जिसकी मदद से आप मेरे तक पहुंच सकते हो। लेकिन उनको ये आसान नहीं लग रहा था। वो बातें किए जा रहा था कि हमारी हेल्प करो, हम पूरी फैमिली यहाँ पे फंस चुके हैं, लेकिन वो भी मजबूर था और कहता है कि मैं ऐसी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अगर आप हमारे तक पहुँच सकते हो तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इतने में वो बातें करते हैं और वो मैप को देखते हैं कि मैप हम किस डायरेक्शन में हैं और अब हमें किधर जाना है ताकि हम डेविन तक पहुंच सके। उसकी पत्नी उस शिप में से पूरा खाने का सामान लेती है। इतने में वहाँ पे एक पागल आदमी था, वो उसके कुत्ते के साथ वहाँ आ जाता है और वो जो फादर्स था उसकी मदद करता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन वो पागल आदमी उस पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। इतने में वो उसकी पत्नी वहाँ से भाग निकलती है और उससे बचने के लिए सीप के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तो भी उसके ऊपर एक घाव लग जाता है। वो अपने बच्चों के साथ अंदर घुस जाती है और अपनी बेटी को एक गन पकड़ती है और बोलती है कि वो पागल आए तो उस पे चला देना, और वो खुद चाकू लेकर सीप से बाहर आती है। वो पागल आदमी पहले तो भूखा था इसीलिए खाना खाता है और जल्दी जल्दी में वो खाना खा के ऊपर की ओर आता है। उसकी पत्नी थी वो उस जहाज के नीचे छुप जाती है क्योंकि ये मजबूरन उसे करना पड़ता है। एक कुत्ता जो उसका पागल का था उसे घायल कर देता है और वो कुत्ते के ऊपर टूट पड़ती है और कुत्ते को मार डालती है। अब वो फिर से सीप में आती है और पागल आदमी था वो उस पर हमला कर देता है और उसको गले से दबा रहा था, लेकिन अचानक उसकी बेटी ने गोली चला दी और उसको वहीं पे मार देता है। इतने में शिप में आग लग जाती है और वो फिर से पागल आदमी उसको पकड़ लेता है, लेकिन अभी तक वो पागल आदमी नहीं मरा था। उसकी बेटी और जो बेटा था वो उसके फादर्स के गले मिलते हैं और रोने लगते हैं और बोलते हैं कि पापा के हम लाश को साथ में ले जाएंगे, लेकिन उसकी माँ मना करती है और वहाँ से भागने लगते हैं उस आदमी से बचने के लिए। अब वो फिर से मैप देखते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। वो पागल आदमी पीछे आ रहा था। अब वो जो उसका बेटा था वो मेल मछली का देखता है कि हमें मांस कुछ मिल जाए, लेकिन वो बड़ा था इसीलिए साथ में नहीं ले सकते थे। इसीलिए वो अब उसको समझा रही है कि हम इसे साथ में नहीं लेके जा सकते, और वो तीनों आगे ही भागते जा रहे थे। ऐसी जमीन आ चुकी थी कि मानो पूरा खंडर सा हो। वो पागल आदमी उनका पीछा कर रहा था। अब उन्हें मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो अब दौड़ते ही जा रहे थे और पागल आदमी जो था जो कि वो उनका पीछा कर रहा था। अब वो ऐसी जगह पर आ चुके थे वहाँ पे कचरा और कुछ ड्रम रखे हुए थे जो कि समुद्र तट में डूबे हुए थे, और इतने प्लास्टिक की बोतलें उन्हें मिलती है जो कि कभी पहले लोगों ने समुद्र में डाली होगी। एक बड़ी सी व्हेल जो मरी हुई थी, क्योंकि पहले दोस्तों यहाँ पे समुद्र था। वो अब चट्टान पर चढ़ते हैं और पानी उनके पास ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा था। उसकी बेटी मना करती है, फिर भी वो बेटा पी लेता है पानी, लेकिन माँ समझाती है कि पीने दो उसे पानी। वो फिर से आगे की तरफ चल देते हैं। अब उन्हें दिखाई देता है एक बड़ा सा हवाई जहाज जो कभी समुद्र में डूबा होगा क्रैश होके। वो उनके अंदर जाते हैं, लेकिन कुछ झिंगूर उनके पास आते हैं और वो उनके अंदर उसकी जो माँ थी वो देखती है सारी फैमिली की फ़ोटो और कुछ पलों को याद करती है, कुछ जो पल उसके पति के साथ बिताए थे उन्होंने। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो पागल आदमी उनका पीछा कर रहा है। वो लोग इसी हवाई में रात बिताने की प्लान करते हैं कि आज की रात हम यहीं पे रहेंगे। वो उसमें ठहर जाते हैं और सो जाते हैं। इतने में वो पागल आदमी फिर से आ जाता है और वो जो माँ थी वो उस पागल आदमी को मार डालती है। अब होती है दोस्तों अगली सुबह। अब सुबह शाम तो उन्होंने निकाल ली, लेकिन सुबह वह फिर से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर।
उन्हें आगे देखते हैं कि उसकी बॉडी गायब थी। इसका मतलब यहाँ पे कोई खतरनाक जानवर है। अब वो फिर से मैप देखते हैं, उसका बेटा था, वो मना करने के बावजूद भी गंदा पानी पी लेता है। वो बाद में बीमार पड़ जाता है। उसकी माँ जो कि डॉक्टर थी उसका इलाज करती है अंदर से, और वो जहाँ पे कचरे की कुर्सियाँ थी उनसे एक टेंट बनाते हैं ताकि वो कुछ पल धूप से बच सके। वो आज की रात वही गुजारते हैं, और जब उसकी माँ बाहर निकलती है तब देखती है कि पूरा जो था बदल चुका था। वहाँ का वातावरण था वो एकदम से बदल गया था, और उन्हें आगे दिखाई देता है कंडक्टर। वहाँ पे कुछ लोग थे लेकिन अचानक से उन पर केकड़े हमला कर देते हैं। वो लोग कंडक्टर में चुप जाते हैं और उनकी मदद नहीं करते। वो तीनों उस कंडक्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, और एक होल था जहाँ से केकड़े अंदर घुस जाते हैं और उन सारे लोगों को मार डालते हैं। अब वो लोग तो बच चुके थे, लेकिन वो जो एक डेविन नाम का पहले कहानी में आदमी था उस पर भी केकड़ा हमला करते हैं। वो हम आपको आगे बताएंगे। अब होती अगली सुबह, उसकी माँ देखती है कि वो तीनों बच चुके थे। अब वो खोलते हैं और गन लेते हैं उस कंटेनर के अंदर से। कुछ पानी की बोतलें इकट्ठा करते हैं और कुछ सामान इकट्ठा करते हैं ताकि वो प्यास अपनी बुझा सके और कुछ खाना भी खा सके। वो फिर से रेडियो की मदद से उस आदमी से कांटेक्ट करते हैं। आदमी घायल हो चुका था बुरी तरह से, और वो बोलता है कि मैं आसपास ही हूँ कहीं। आपने जो मैप देखा है वो सही देखा है, मैं उधर आसपास ही हूँ, थोड़ा ही दूर रहा होगा। फिर वो देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब तक वो पे कहाँ पे होगा, और वो कुछ छोड़ता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति वहीं पे है, और उसका बेटा था वो थोड़ा टॉयलेट करता है। फिर तीनों चल देते हैं चट्टानों की बीच में से उस आदमी की ओर। वहाँ से चलते चलते उन्हें बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देती है, लेकिन अचानक से उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। उसकी माँ एक बड़ी चट्टान में कूद जाती है जहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, वो भाई बहन अलग हो जाते हैं उस माँ से। माँ बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे, तुम्हें जाना होगा। वो अपनी कसम देती है, और उसकी बेटी थी वो उस बेटे को लेकर वहाँ से निकल चलती है। वो चट्टान के ऊपर से चढ़ने लगते हैं, और अब वो आदमी भी उसे मिल चुका था जो बुरी तरह से केकड़ों के हमले से घायल था। वो मरने ही वाला था, और वो बोलता है कि तुम जल्द से जल्द अंदर की ओर बढ़ो। तब देखते हैं कि उसकी माँ ऊपर की तरफ आ चुकी थी और केकड़ा उन पर हमला कर रहे थे। जैसे तैसे करके वो गोलियां चला रही थी ताकि केकड़ों से बचा जा सके, और वो देखती है कि उसकी माँ को बचा लिया गया है, और वो ऊपर चढ़ जाते हैं। केकड़े उसका पीछा करते हैं और लाइफ बोट के अंदर घुस जाते हैं, और वो तो बच जाते हैं लेकिन वो आदमी मर जाता है। इतने में एक बड़े समुद्र की लहर आती है और कुछ भयानक होता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।